हेलो। गुड मॉर्निंग सर। आज आपकी फियांसे की पीएचडी कंप्लीट हो रही है एंड एज पर योर ऑर्डर मैंने इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी द कपूर ग्रुप से कांटेक्ट करके उन्हें कह दिया है कि उन्हें मार्केटिंग डायरेक्टर का जॉब रोल ऑफर करे और उनका ईयरली पैकेज विल बी 3 करोड़। कपूर ग्रुप ने वेलकमिंग सेरेमनी भी ऑर्गेनाइज की है उनके लिए एंड आई होप कि आपकी फ्लाइट टाइम पे पहुंच जाए और आप सेरेमनी अटेंड कर पाएँ। थैंक यू सो मच। सर सबको पता चल गया है कि हम इंडिया वापस आ रहे हैं एंड द कपूर ग्रुप की सीईओ द सिल्वर कंपनी से इन्वेस्टमेंट की होप कर रही है। क्या करना चाहिए? डिटेल सेंड करो मुझे, मैं चेक करता हूँ। श्योर सर। ओके। कपूर ग्रुप सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की। रिया कपूर इस कंपनी की वारिस है एंड द मोस्ट रॉयल फैमिली ऑफ इंडिया, इसलिए इन्हें क्वीन ऑफ कॉमर्स बोलते हैं। नितिन खुराना बहुत ही एवरेज इंसान है मेरे पे। अगर वो इस दुनिया में आखिरी इंसान भी होगा ना तो भी मैं शायद उससे शादी करूं। मैम, खुराना फैमिली काफ़ी जानी मानी और रिच फैमिली है। रिसेंटली उन्होंने द सिल्वर कंपनी के साथ पार्टनरशिप भी की है और सावित्री मैम भी इनके थ्रू सिल्वर कंपनी के साथ कनेक्शंस बनाना चाहती थी। मुझे डर है कि उन्हें मना करना एक बहुत गलत डिसीजन होगा। मुझे ही सैक्रिफाइस करके उनके गोल्स पूरे होंगे क्या? मैं भी कपूर फैमिली का हिस्सा हूँ। दादी माँ इसे कैसे कर सकती है? अगर आप उनसे पहले द सिल्वर कंपनी से इन्वेस्टमेंट ले आओ या फिर तुरंत शादी कर लो। शादी कर लूं? नाम क्या है तुम्हारा? रजत वर्मा। एज? 25। एजुकेशन? ज्यादा पढ़ाई नहीं की मैंने। फिर तुम अब्रॉड में एयरपोर्ट लाउंज में क्या कर रहे हो अगर तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो? खैर छोड़ो, तुम एक नॉर्मल कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होगे, ऑफिस ट्रिप पे आए होगे, घर गाड़ी तो होगी नहीं तुम्हारे पास, है ना? हाँ, अभी तो घर गाड़ी कुछ भी नहीं है, पर प्लान कर रहा हूँ लेने का। तुम एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो फिर भी इतने बड़े सपने देख रहे हो। काफी भोले हो तुम। तुम्हें मेरा एक काम करना है। क्या? मैं अपने बारे में बताती हूँ। रिया कपूर, एज 24, कपूर फैमिली की वारिस और करेंटली द सीईओ ऑफ कपूर ग्रुप। घर है, गाड़ी है और इनकम करोड़्स में है और मुझे तुमसे शादी करनी है। क्या शादी करनी है? हाँ, लेकिन ये एक झूठी शादी होगी। हम 1 साल तक शादीशुदा रहेंगे और मैं तुम्हें हर महीने 50,000 रुपए दूंगी। बस जैसा मैं बोलूं तुम्हें वैसा करना होगा, मेरी हर बात माननी होगी। तो तुमको नकली शादी करनी है? सॉरी, मैं नहीं कर सकता। क्या ज्यादा पैसे चाहिए क्या तुमको? ठीक है, 1.5 लाख पर मंथ और 1 साल के बाद 3 करोड़ का घर। देखो, जितना तुम कॉर्पोरेट जॉब में पूरी लाइफ में नहीं कमा पाओगे ना, उतना मैं तुम्हें अभी दे रही हूँ। देखो मिस कपूर, मैं वो नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रही है। मेरी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है और मैं उसे शादी करने के लिए इंडिया वापस आया हूँ। मैं ऐसी शादी नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी। मैं अपनी लाइफ कंट्रोल भी नहीं कर सकती क्या? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और कपूर ग्रुप काफी अच्छा कर रहा है। द सिल्वर कंपनी को बहुत पोटेंशियल दिखता है इसमें, पर आपका प्रपोजल सही नहीं है। सही नहीं है? हाँ। तुम जैसे नॉर्मल एम्प्लॉय को ये सब कैसे पता? वेट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 10 CR का है। यू वांना मेक इट 100 CR। इट्स डन। ये क्या किया तुमने? सब खराब कर दिया तुमने। ना ही तुमने प्रपोजल सर एडिट किया, तुमने भेज भी दिया। तुम पागल हो क्या? ओह, मैं तुम्हें मार डालूंगी। आई एम सॉरी। मैंने कुछ भी चीजें जानबूझ के नहीं की। हेलो मैम। हेलो सर, एनी प्रॉब्लम? नो, इट्स नथिंग सीरियस। मैंने इसको 100 CR की इन्वेस्टमेंट लॉक कराने में हेल्प कर दी तो ये खुशी से पागल हो गई है। और देखो, ये खुशी से कुछ बोल भी नहीं पा रही है। एंड सॉरी फॉर द ट्रबल। ओके सर। मिस कपूर, द सिल्वर कंपनी काफ़ी समय बाद इंडिया आ रही है और
10 CR का इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है, 100 CR ठीक है। फिर भी मैंने आपका मेल देखा, सभी कुछ ठीक है, पर आपको अपने गोल थोड़े बड़े करने होंगे। तुम एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो और तुम मुझे मेरे गोल्स बड़े करने को कह रहे हो। सब खराब कर दिया तुमने, मेरे साथ बदतमीजी भी की। ये सब मैं याद रखूंगी। अच्छा होना भी कितना मुश्किल है ना। मैंने इस लड़की के लिए 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लॉक करवाई है, फिर भी ये खुशी नहीं। खैर, सौम्या बेस्ट है, वो मुझे देखकर बहुत खुश होगी। Look at this. Wow. वाह सौम्या, तुम बहुत लकी हो। कपूर ग्रुप इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और उन्होंने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज की है। थैंक यू मॉम। लेकिन कपूर ग्रुप ज्वाइन करना तो बस एक स्टार्ट है। मैं मिस कपूर की तरह सीईओ बनना चाहती हूँ। यस। लेकिन मिस कपूर बहुत लो प्रोफाइल रहती है ना, मैं आज तक उनसे मिली तक नहीं हूँ। आई जस्ट होप कि आज मेरी किस्मत अच्छी रहे और मैं मिस कपूर से मिल सकूं। बिल्कुल। मेरी हेल्प से फाइनली सौम्या को कपूर ग्रुप में जॉब मिलेगी और आज मैं उसे अपने बारे में सब सच बता दूंगा और फिर हम साथ में एक अच्छी लाइफ जी सकेंगे। रजत, ये यहाँ क्या कर रहा है? हे डार्लिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली तुम्हारा सपना पूरा हो ही गया। तुम्हें कपूर ग्रुप में जॉब मिल ही गई। एंड दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स टू दिस ब्यूटीफुल लेडी। रजत प्लीज, यहाँ अचानक ऐसे क्यों आ गए? कोई प्रॉब्लम है क्या? सौम्या, आज तुम्हारा कपूर ग्रुप में फर्स्ट डे है और इसका तुम सालों से इंतजार कर रही थी और मैं स्पेशली यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ कि हम साथ मिलकर सेलिब्रेट कर सके। सेलिब्रेट? झूठ बोलना बंद करो रजत। तुमको ये पता चला कि कपूर ग्रुप ने सौम्या को हायर किया है, इसलिए तुम यहाँ आए हो ताकि उसकी कमाई खा सको। आंटी जी क्या बोल रही हैं आप? चुप रहो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। देखो वैसे अच्छा ही है कि तुम आ गए, तुम सही टाइम पर आए हो। मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी थी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। नहीं कर सकती मतलब? सौम्या सी, हम सालों से लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और अब मैं वापस आ गया हूँ, हम साथ रह सकते हैं। और अब तुम्हें अचानक से क्या हो गया कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? क्योंकि अब तुम सौम्या को डिजर्व नहीं करते। सौम्या कपूर ग्रुप में मार्केटिंग डायरेक्टर है और ये सब उसने अपनी मेहनत से हासिल किया है। और एक तरफ तुम हो जिसके पास ना तो डिग्री है और ना ही कोई पैसा, एक मामूली से एम्प्लॉय हो जो इंडिया के बाहर जॉब करता है। मॉम बिल्कुल सही बोल रही हैं रजत, हमारे बीच ना काफी डिफरेंसेस हैं। अब हम कंपेटेबल नहीं है एक दूसरे के लिए। कंपेटेबल नहीं है मतलब? कंपेटेबल नहीं है मतलब कंपेटेबल नहीं है। तुम खुद देखो ना यार, कपूर ग्रुप ने मेरे लिए वेलकम सेरेमनी रखी है। यहाँ सब बड़े बड़े लोग आए हैं। अगर यहाँ किसी को भी पता चलेगा कि मेरा फियांसे नॉर्मल एम्प्लॉय है फॉरेन में, तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा मेरा? मेरी कितनी बेइज्जती होगी तुम्हें मालूम है? मैं बेइज्जती हूँ तुम्हारे लिए? सौम्या, तुम्हें इस कपूर ग्रुप में छोटी सी जॉब क्या मिल गई? तुम्हें इतना घमंड आ गया कि तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो? कपूर ग्रुप की कोई वैल्यू नहीं है मेरी नजरों में। एक मामूली से एम्प्लॉय हो तुम और कपूर ग्रुप के बारे में ऐसा कह रहे हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? आंटी जी, मैं जो भी कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। इस कपूर ग्रुप की कोई भी वैल्यू नहीं है मेरी नजरों में। और जो ये सौम्या को जॉब ऑफर हुआ है वो मेरे कॉल करने से हुआ।
मिस कपूर, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। क्या हुआ? द सिल्वर को हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गई है। क्या? यस मैम। सच में वो 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है? ये उनकी इंडिया आने के बाद सबसे पहली इन्वेस्टमेंट, एंड दैट टू सच अ ह्यूज अमाउंट। यू डिड इट मैम, कांग्रेचुलेशंस। मतलब वो इसके बारे में सही था, लेकिन वो था कौन? Listen, यस मैम। I want you to find this man for me, no matter what. यस मैम। उनका नाम क्या है? रजत वर्मा। पर आप उन्हें क्यों ढूंढ रही हैं? क्योंकि मुझे उससे शादी करनी है। What? शादी करनी है? He is a very smart man. मैं उसे ऐसे नहीं जाने दे सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कपूर ग्रुप के बारे में ऐसा उल्टा सीधा बोलने की? पागल हो गए हो तुम? रजत, तुम कपूर ग्रुप के बारे में ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते। इससे ना तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ सकती है। देखो, मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपसेट होगे क्योंकि ये शादी नहीं हो रही है और मैंने तुमसे पैसे भी लिए हैं। तो बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं वापस दे दूंगी। सौम्या, तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ कि ये मेरे लिए पैसे की बात नहीं है। 1 करोड़ ठीक रहेंगे? 2 करोड़? सौम्या प्लीज। अच्छा 3 करोड़ लास्ट, ये मेरा फाइनल ऑफर है। 3 करोड़। ठंडे दिमाग से सोचो, पूरी जिंदगी भी काम करोगे ना, फिर भी 3 करोड़ नहीं कमा पाओगे। 3 करोड़? हाँ, ये तो काफी ज्यादा अमाउंट। बिल्कुल, तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा है। इसलिए पैसे लो और चुपचाप निकलो और जाके किसी कोने में अपनी जिंदगी बिताओ, समझे? सुन लिया? अब निकलो यहाँ से और मेरी बेटी को परेशान करना बंद करो। नाइस, गुड। सौम्या, तुम कुछ बनने के बाद ना सबसे पहले मुझे और फिर हमारे प्यार को ठुकराया है। क्या तुम सीरियसली ये चाहती हो? सही तो कर रही है। तुम जैसे लोग यहाँ आना डिजर्व नहीं करते। सौम्या, तुम एक इम्पोर्टेंट पर्सन हो। इन जैसे लोगों पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। वैसे मिस्टर शर्मा कहाँ हैं? उन्होंने कहा था ना वो यहाँ आने वाले हैं ना? हाँ मॉम, वो आते ही होंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुमने अब कपूर ग्रुप ज्वाइन भी कर लिया है और साथ ही मिस्टर शर्मा तुम्हें हेल्प भी कर रहे हैं। तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है बेटा। देखा, सिर्फ मिस्टर शर्मा जैसे ही लोग सौम्या को डिजर्व करते हैं। तुम जैसे लोग जिन्हें देखना भी पसंद नहीं करते, अनएजुकेटेड इडियट्स। ये मिस्टर शर्मा कौन है? जानना चाहते हो मिस्टर शर्मा कौन है? मैं बताती हूँ। मिस्टर कमलेश शर्मा कपूर ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनसे बड़ी कंपनी में कोई पोजीशन है तो वो है डायरेक्ट सीईओ की। शर्मा फैमिली के वारिस मिस्टर आशु शर्मा, ये वो इंसान है जिन तक तुम दूर दूर तक पहुंच नहीं सकते। रजत, अब तुम्हें यहाँ से ना चले जाना चाहिए। मिस्टर शर्मा कभी भी आते होंगे। ओह, तो सिर्फ कपूर ग्रुप में हायर होना हमारे अलग होने का रीजन नहीं है, कोई मिस्टर शर्मा जी भी हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। रजत, मुझे ना एक अच्छी लाइफ चाहिए और हाई सोशल स्टेटस चाहिए, और मिस्टर शर्मा के पास वो सब ऑलरेडी है। उनकी मदद से मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकती हूँ, इसलिए वो मेरे लिए बेटर ऑप्शन है। सिंपल। हाँ हाँ, अच्छा है ना तुम्हारे लिए। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम्हें मुझसे ज्यादा बेटर जिंदगी दे सकता है? और अगर मैं ऐसा कहूँ कि जो मैं कर सकता हूँ वो नहीं कर सकता तो? तुम। अच्छा, तो तू कह रहा है कि तुम मुझसे बेहतर है? अरे वाह, मिस्टर शर्मा आप आ गए। तो ये है सौम्या का फियांसे जो कि फॉरेन में जॉब करता है। अरे नहीं, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। ये सौम्या का फियांसे कैसे हो सकता है? सौम्या ने तो कई साल पहले ही इनको शादी के लिए मना कर दिया था। ये तो अच्छी बात हुई है। मेरे हिसाब से फिर तो आपको निकल जाना चाहिए यहाँ से। आप सौम्या के कुछ लगते भी नहीं है, आई गेस। और हैसिड तो देखो, कह रहा है कि मुझसे बेहतर है। मैंने कुछ गलत भी नहीं कहा। पता है मैं कौन हूँ? मैं शर्मा फैमिली का वारिस हूँ। ये जो कंपनी है ना, इसके वाइस प्रेसिडेंट मेरे पापा हैं। तेरे जैसा एक मिडिल क्लास एम्प्लॉय मेरे से बात करता हुआ अच्छा नहीं लगता। तुझे ना यहाँ से निकल जाना चाहिए, समझा? तुझे ना यहाँ से निकल जाना चाहिए, समझा?
क्या हुआ भाई, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? मिस्टर शर्मा, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कुछ नहीं मिस्टर सिंह, ये सौम्या को परेशान कर रहा था और अब सौम्या और इसका कोई रिलेशन नहीं है, बस इसे बाहर ही निकालने वाला था। अच्छा, ये वही सौम्या है जिन्हें हमारी सीईओ ने पर्सनली हायर किया है? लोगों को उनके स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए। कपूर ग्रुप की रेपुटेशन का सवाल है भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मिस्टर सिंह, आप लोग पढ़े लिखे सक्सेसफुल लोग हैं। और ये सुनो सभी, ये रजत वर्मा है, 10th फेल, फॉरेन की किसी कंपनी में 100 जॉब करते हैं और सौम्या ने इसे शादी से मना कर दिया है, फिर भी इसे शर्म नहीं आई यहाँ आने में। कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही, सौम्या जी काफी टैलेंटेड और एजुकेटेड है, ये फेलियर से वो क्यों ही शादी करेंगी? इसके जैसा मिडिल क्लास सोच भी कैसे सकता है कि वो सौम्या जी के लिए बेस्ट है? सुना तुमने ये सब क्या कह रहे हैं? अब तो समझ में आ ही गया होगा कि सौम्या कहाँ स्टैंड करती है और तुम कहाँ। रजत, इट्स ओके, तुम्हारी गलती नहीं है। तुम अनएजुकेटेड हो, पढ़े लिखे नहीं हो, जॉब नहीं है, दिल टूटा है, इसलिए शायद तुम्हें ना समझने में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं हैं। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, ना रहूंगी। तो प्लीज जाओ यहाँ से। तुम मुझे लेक्चर दे रही हो? सौम्या, मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। पिछले 10 साल से तुम्हारी हेल्प करता आ रहा हूं। आई डिड ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू। अरे दिन रात एक किया है मैंने। यू नो व्हाट, मैं ना हमेशा गलत लोगों पे विश्वास कर लेता हूँ। रजत प्लीज चुप हो जाओ, हाँ? इतना एहसान जताने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें जरा भी वैल्यू है मेरे एफर्ट्स की? सौम्या, मैंने अपने खुद की पढ़ाई पर गिव अप, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए फॉरेन जाके जॉब करना स्टार्ट किया ताकि तुम्हें और तुम्हारी मॉम को परेशानी ना हो। अरे स्कूल जा पाओ, इतने भी पैसे नहीं थे तुम्हारे पास, तो आई स्टेप्ड इन, आई हेल्प्ड यू, एंड दैट्स व्हाट पीपल डू इन लव। एंड लुक एट यू यार, इस छोटी सी कंपनी की छोटी सी जॉब पाकर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? कम ऑन, लुक एट यू। मैंने बोला ना, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी, जितने लिए हैं बल्कि उससे ज्यादा कर दूंगी, डबल ट्रिपल एक्स्ट्रा कर दूंगी। ये पास बीच में लाकर इंसल्ट करने की क्या जरूरत है? मैं इंसल्ट कर रहा हूँ? मैं सौम्या, मैं ना बस तुम्हें याद दिलाने की ट्राई कर रहा हूँ कि प्यार होता क्या है, जो कि तुम टोटली भूल चुकी हो। सौम्या, तुम्हें इस पर टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें इसे बाहर निकाल देना चाहिए। दैट्स इट। बिल्कुल सही, इसको यहाँ से निकालो, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम जैसे कि कोई पोजीशन ही नहीं है यहाँ पे बात करने की। चले जाओ यहाँ से अभी। कितना बेशर्म है, जा ही नहीं रहा है। हाँ हाँ, निकालो इसे यहाँ से। मैम, रजत वर्मा का पता लग गया है। कहाँ है वो? वो सौम्या सिंह की वेलकम सेरेमनी में है। यू मीन डॉक्टर सौम्या, राइट? यस मैम। ओके, मुझे जल्द से जल्द वहाँ ले चलो। यस मैम। सुनो मिस सौम्या, तुम्हारी हैसियत से बाहर है। मैं तुम्हें आखिरी चांस देता हूँ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं हाँ, नहीं तो मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसे धक्के मार के ही बाहर निकालना चाहिए, ये ऐसे नहीं जाएगा। रजत प्लीज चले जाओ, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। सौम्या, तुम ना बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गई हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सच में अपना मजाक बनवाने का शौक है क्या? यहाँ मैं बोल रही हूँ, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, जाओ यहाँ से। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रजत वर्मा जब तक यहाँ खड़ा हूं ना, तो रिया कपूर भी मेरा कुछ नहीं कर सकती। बहुत ही बदतमीज आदमी है तो। इसकी हिम्मत कैसे हुई मिस कपूर के बारे में ऐसा कहने की? पागल हो गया क्या रजत? जानता है मिस कपूर कौन है? इस कंपनी की मालकिन है वो। मेरे डैड भी उनसे ऐसे बात नहीं करते हैं। तुम्हारे लिए होगी सीईओ मिस कपूर, मेरे लिए नहीं है। और हाँ, अगर दोबारा से तुम में से किसी ने भी मुझ पे उंगली उठाया ना, तो आई स्वेयर मिस कपूर पहले तुम सबसे क्वेश्चन करेगी। अब तुम मरना चाहता है क्या? रजत, अब तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन तुम्हें मिस कपूर के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं तो बल्कि तुम्हारी हेल्प करने वाली थी, तुम्हें कपूर ग्रुप में जॉब दिलवाने वाली थी, सिक्योरिटी गार्ड या जेनिटर की, लेकिन तुमने तो वो अपॉर्चुनिटी भी खो दी। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे जेनिटर या गार्ड की जॉब करनी चाहिए यहाँ? तो और क्या करोगे तुम समझते क्या हो अपने आप को?
तुम्हें पता है कपूर ग्रुप में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए भी ना डिग्री चाहिए होती है, और तुम 10वीं फेल हो। ये जॉब तुम्हारे स्टैंडर्ड से ना काफी हाई है, बेटर देन योर लास्ट जॉब टू। सौम्या, क्या सच में मैं तुम्हारी नजरों में इतना नीचे हूं? मैं सिर्फ सच बोल रही थी रजत, लेकिन तुमने मिस कपूर के बारे में इतना बोल दिया है कि मैं भी कुछ नहीं कर सकती। मेरे ख्याल से तुम इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही मुझे तुम्हारी कोई जरूरत है किसी जॉब के लिए। ये कपूर ग्रुप मेरे टाइम की वैल्यू कर ले, इतना वर्दी भी नहीं है ये कंपनी। अगर तुम चाहो तो तुम खुद CEO रिया कपूर से पूछ सकते हो। रजत, तुम्हें क्या लगता है ये सब तमाशा करने से कुछ बदल जाएगा? सौम्या, मुझे तो लगता है इसकी ये सारी प्री प्लानिंग है। तुम कपूर ग्रुप में अपनी लाइफ स्टार्ट करने वाली हो, और ये ऐसे नाटक करके तुम्हारी लाइफ खराब करना चाहता है। यार मैंने ये नहीं सोचा था कि तेरे जैसा इंसान इतना बुरा भी सोच सकता है। पर तू टेंशन मत ले, जब तक मैं हूं ना, सौम्या का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मिस कपूर बहुत ही हम्बल इंसान है। वो तेरे जैसे की बातों में आकर अपना डिसीजन नहीं लेंगी, और मिस्टर शर्मा के फादर के रहते हुए मिस सौम्या को कोई तकलीफ नहीं आई। सुन लिया लूजर, तेरे जैसे घटिया आदमी की चीप ट्रिक्स है हम जैसे पावरफुल लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। रजत, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी हरकतें करोगे। इंडिया से बाहर रहकर भी ना तुम्हें कुछ नहीं समझ आया। तुमसे शादी ना करना मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। सौम्या, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो? क्योंकि जब तुम्हें मेरी असलियत का पता चलेगा तब तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा, और तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन है। क्या सच में मिस कपूर वापस आ गई? ओके ओके, मैं समझ गया। हाँ ओके। मिस कपूर की फ्लाइट अभी अभी लैंड हुई है, और वो डायरेक्टली सेरेमनी में आ रही हैं। वो जरूर आपसे मिलने के लिए आ रही है मिस सौम्या। सच में मिस्टर सिंह, मिस कपूर सच में मेरी सेरेमनी में आ रही है? आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? नहीं मिस सौम्या, मिस कपूर एनी टाइम यहाँ आ सकती है। मिस कपूर तुम्हारे बारे में इतना सोचती है? तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है बेटा, मैं देख सकती हूँ। मिस कपूर आती ही होंगी, और हम ये नॉनसेंस उनके सामने नहीं दिखा सकते। हमें इसे धक्के मारकर तुरंत निकाल देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, इसे धक्के मार के ही निकालना चाहिए। रजत, मैं तुमसे लास्ट टाइम बोल रही हूँ, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। मिस कपूर कभी भी आ सकती हैं। मैं तुम्हें 2 करोड़ और एक्स्ट्रा दे दूंगी, अब जाओ। एक्स्ट्रा 2 करोड़? अरे इसकी तो 2 रुपए की भी औकात नहीं है। मॉम, अभी मिस कपूर के सामने अच्छा इंप्रेशन बनाना है। अगर ये चला जाएगा तो मुझे इसे 2 करोड़ एक्स्ट्रा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सुनो तुम, पहले मैं तुम्हें 3 करोड़ देने वाली थी, अब मैं तुम्हें 2 करोड़ और एक्स्ट्रा दे रही हूँ। टोटल 5 करोड़। पता है कितने होते? तुमने तो देखे भी नहीं होंगे आज तक इतने पैसे, इसलिए चुपचाप लो और दफा हो यहाँ से। सौम्या, तुम्हें पता है क्या, अभी ना तुम सिर्फ स्टेटस और पैसे की बातें कर रही हो, और जब तुम्हें मेरी असलियत का पता चलेगा ना, तब तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। आई स्वेयर। असलियत? हाँ रजत, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, और मुझे लग रहा है तुम्हें क्लियर नहीं हो रहा। तुम कुछ नहीं हो मेरे लिए, कुछ भी नहीं। तुम बेकार हो एकदम मेरे लिए। हाँ, क्या ही औकात है तुम्हारी। लूजर हो तुम, और मेरी बेटी से जलते हो। बता ही क्यों नहीं देते कि कौन हो तुम? और सुन तू, अब तूने सबसे माफी नहीं मांगी ना, तो मैं ना सिर्फ तुझे लात मारकर यहाँ से बाहर निकालूंगा, बल्कि इन सबके सामने घुटनों के बल बिठा के माफी भी मांगनी पड़ेगी तुझे। और ये भी बोलो कि तुम एक लूजर हो और मेरी बेटी के टुकड़ों पे पलने वाले हो। ये मेरे हस्बैंड है। इतना काफी है तुम्हारे लिए? रजत, लगता है तुम कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हो। नहीं, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई बात नहीं, वो सब तो मुझ पे छोड़ दो। तुम कौन हो? सुना नहीं तुमने? बोला ना मैं रजत की वाइफ हूँ। ये सब हो क्या रहा है? मिस कपूर, जिन्होंने आज तक किसी लड़के में इंटरेस्ट नहीं दिखा, उन्होंने शादी कर ली, वो भी रजत से। ये रजत है कौन जिसे मिस कपूर ने पसंद किया?
ये पक्का बहुत पावरफुल इंसान है, लेकिन मैंने तो इसकी इंसल्ट कर दी। मेरी जॉब तो गई। क्या एक्टिंग करते हो रजत तुम? मानना पड़ेगा, सौम्या को चीट कर रहे हो और बोलते हो कि प्यार करता हूँ। एक नंबर के चीटर हो सौम्या। ये ऑलरेडी शादीशुदा है और तुम पर अपना हक जमा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है। अच्छा, तो तुम धोखा दे रहे थे मुझे इतने टाइम से? तुम्हारी शादी हो चुकी है? सौम्या, वो तुम हो जिसने मुझे धोखा दिया, ना कि मैं। मुझे ब्लेम करना बंद करो। रजत बहुत अच्छा इंसान है। शर्म की बात है कि तुमने उसे धोखा दिया है। ये आदमी, ये एक अनपढ़ आदमी है और किसी कंपनी में काम करता है। ये सौम्या से अच्छा कैसे हो सकता है? मिस कपूर ने सौम्या को खुद पर्सनली हायर किया है। रजत, सोचा नहीं था कि तेरी वाइफ इतनी ब्यूटीफुल होगी। आई जस्ट होप कि तूने इसे पैसे देके तो नहीं बुलाया ना, क्योंकि अगर तूने इसे पैसे देके बुलाया तो तेरे लिए बड़ी मजाक की बात होगी। क्या रजत ने इसे पैसे देकर बुलाया है? और नहीं तो क्या, लुक एट हर, इतनी वेल कल्चर्ड है एंड आई एम 100% श्योर इतनी सुंदर लड़की इस जैसे लूजर के साथ रह ही नहीं सकती। आई एम डैम श्योर रजत ने इसको पैसे देके बुलाया। अरे ये मिस कपूर है, इन्हें पूरी दुनिया में कोई हायर नहीं कर सकता अपनी वाइफ बनने के लिए। मिस्टर राशु शर्मा, तुम पक्का प्रॉब्लम में फंसने वाले हो। मिस्टर शर्मा सुनिए। मिस्टर सिंह, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये रजत जिस लड़की को लाया है पक्का किसी क्लब की एस्कॉर्ट होगी। मिस्टर शर्मा, आपको ये नहीं बोलना चाहिए था। मिस्टर सिंह, आप घबरा क्यों रहे हैं? ये लोग कपूर ग्रुप में रहना डिजर्व ही नहीं करते और हमने इनको थोड़ी बुलाया। हम पे कोई ब्लेम नहीं आया। अच्छा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? किसी लड़की को पैसे देकर उसे अपनी वाइफ बनने का नाटक करवा रहे हो, और वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि बड़े बन सको। और तुम्हें क्या लगा ये सब करने से मेरा मन बदल जाएगा? तुम एक लूजर हो और तुम्हें क्या लगा तुम ये सब करके मिस्टर शर्मा से ऊपर हो जाओगे? तुम और तुम्हारी ये किराए की लड़की चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। सुनो, तुम काफी प्रोफेशनल लगती हो। रजत ने तुम्हें जितने पैसे दिए हैं उससे 10 गुना ज्यादा मैं तुम्हें दूंगा। मिस्टर शर्मा रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। मिस्टर सिंह, लड़की को देखिए, इतनी सुंदर है। आपको अच्छी लगी क्या? आप पहले चलिए। अरे नहीं नहीं, आप ये क्या बोल रहे हैं? आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे नहीं नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको ये नहीं कहना चाहिए। मिस्टर शर्मा, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये लड़की एक बिकाऊ लड़की है जिसको रजत अपनी वाइफ बना के यहाँ पे लाया, दैट्स इट। मैं इस पे तब तक पैसे फेंकूंगा जब तक ये मेरे साथ। इस रजत के बच्चे को तो मैं सबक सिखा के मारूंगा। मिस्टर शर्मा प्लीज रुक जाइए। मिस्टर सिंह, आप इतना डर क्यों रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक बिकाऊ लड़की है और मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा। आप चुपचाप बैठ जाइए। कोई बात नहीं रजत, तूने पैसे देके वाइफ बुलाई है ना अपनी, तेरी सारी ट्रिक्स एक्सपोज कर दूंगा सबके सामने। तुझे तेरी औकात दिखा के रहूंगा। मिस्टर शर्मा बिल्कुल सही बोल रहे हैं रजत। तुम्हें ऐसे पैसे देकर लड़की को नहीं बुलाना चाहिए था। अब जो तुम्हारी बची कुची इज्जत थी ना, इस हरकत ने वो भी कम कर दी। तुम सब मुझे बोल रहे थे कि मैं बकवास कर रहा हूँ? हाँ, अरे तुम सब अपने आप को देखो, क्या बकवास कर रहे हो कब से? अभी भी तेरा एटीट्यूड जा नहीं रहा है ना बेटे। तुझे तो मैं सबक सिखा के ही रहूं। और तुम सुंदर हो, तुम्हारा फिगर भी अच्छा है, और ये 2 कौड़ी का रजत अगर तुम्हें अफोर्ड कर सकता है तो डेफिनेटली काफी कम पैसों में मान जाओगी। बट स्टिल मैं तुम्हें पूरे 2 लाख रुपए दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तुम ये डिजर्व करते थे। तुम दोनों मिस्टर शर्मा के साथ ऐसे बदतमीजी कैसे कर सकते हो? और ये लड़की ऐसे कैसे मिस्टर शर्मा को थप्पड़ मार सकती है? तुम दोनों को मरना है क्या? हाँ, मैंने थप्पड़ मारा, एक और मारूंगी। क्या करोगे बोलो? तुम्हें पता है मेरे पापा कौन है? अच्छा, कौन है तुम्हारे पापा? मिस्टर कमलेश शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट है इस कंपनी के। सीईओ रिया कपूर तक उनसे इज्जत से बात करते हैं। ओह अच्छा, तो मिस्टर कमलेश शर्मा तुम्हारे पापा है? हाँ, पापा है वो मेरे। तेरी हिम्मत कैसे हुई उस चेयर पे बैठने की? तुझे पता है कपूर ग्रुप की सबसे इंपॉर्टेंट चेयर है वो। जब ये सबसे इंपॉर्टेंट चेयर है तो इस पे सिर्फ मैं बैठ सकती हूँ। कोई प्रॉब्लम किसी को?
नहीं नहीं, ऑफ कोर्स आप ही बैठ सकती हैं। चुप! सिर्फ मिस कपूर बैठ सकती है उस चेयर पे, और उनकी गैर मौजूदगी में मेरे पापा। तुझे क्या लगता है तू कौन है? ओह, तो तुम्हें सारे रूल्स पता है। अच्छी बात है, मैं तो यही बैठूंगी। क्या करोगे बोलो? सुन मेरी बात, अभी के अभी घुटनों के बल बैठ के मुझसे माफी मांग, और पूरी रात तुझे मेरे साथ बितानी पड़ेगी। फिर शायद तुझे मैं माफ करूं। और रजत, तुझे भी यही करना होगा, घुटनों के बल बैठ के सबसे माफी मांग। यही सजा है मेरे अगेंस्ट जाने की तेरी। रजत, जैसा मिस्टर शर्मा कह रहे हैं वैसा करो, माफी मांगो। तुम सब अपनी कब्र खोद रहे हो। इस आदमी की अकड़ जा ही नहीं रही है। रजत, 3 तक गिनूंगा, बस माफी मांग ले। 1। मिस्टर शर्मा रुक जाइए। मैं क्यों रुकूं? उस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा, क्यों रुकूं मैं? उसकी औकात दिखा के रहूंगा। लेकिन क्या? सिर्फ एस्कॉर्ट है एक। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? मिस्टर शर्मा, आप समझते क्यों नहीं? आप माफी मांग लीजिए। चुप! क्या चाहते हो तुम लोग? तुम लोग चाहते हो मैं इस लड़की से माफी मांगू? मिस्टर शर्मा, मैं आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूं, प्लीज माफी मांग लीजिए। मैं तुझसे शराफत से पेश आ रहा हूं, मिस्टर सिंह करके बात कर रहा हूं, और तू उल्टा मुझे ही कह रहा है कि मैं इससे माफी मांगू। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? आशु शर्मा, बेवकूफ, ये सब बंद कर और माफी मांग। इनमें से ना कोई मुझसे के लाए। मैं ना अभी अपने पापा को फोन करके बुलाऊंगा, देखता हूं फिर क्या करते हो तुम। मिस्टर शर्मा, पापा को मत फोन करिए। नहीं नहीं, बुलाने दो, मैं भी देखती हूँ इसके पापा कैसे डील करते हैं। हेलो डैड, एक बदतमीज लड़की ने मुझे चाटा मार दिया है, आप प्लीज यहाँ आ जाइए। मेरे पापा बस आते ही होंगे, अब देखता हूँ क्या करते हो तुम। और रजत, तू और तेरी ये 2 पैसे की लड़की आने वाले मेरे डैड। बेटा, गलत जगह पंगे ले लिए तुमने, अब देखते हैं कौन बचाता है तुम्हें। मिस्टर शर्मा के पापा अब बस यहाँ आने ही वाले हैं। अब तो मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। इसकी कोई मदद करने की जरूरत नहीं है, ये एक बेवकूफ इंसान है। मुझे आपके मदद की जरूरत भी नहीं है। और ये शर्मा फैमिली, ये तो मेरे सामने एग्जिस्ट भी नहीं करता। देखो, अभी भी इसका घमंड नहीं उतरा है। आप अपने आप को क्यों नहीं देखते? कब से बीच में बोली जा रही है एकदम बदतमीज की तरह। क्या मैं बदतमीज? तू इसी लायक है। कौन है जिसने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा? और कौन है जिसने यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट की? थैंक गॉड पापा, आप आ गए। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? तुमने मिस सौम्या के लिए वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज की, और ये क्या हो रहा है यहाँ? डैड, मैं वही कर रहा था, लेकिन वो लड़की है ना, उसने सब खराब कर दिया, और ये मेरा गाल ये भी पूरा सुझा दिया पापा। किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाया? तुमने बताया नहीं कि तुम मेरे बेटे हो? डैड, मैंने बताया था, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो लड़की, वो तो मिस कपूर की चेयर पे जाके बैठ गई। मिस्टर कमलेश, ये औरत और रजत बहुत एरोगेंट है और बदतमीज भी। मिस्टर कमलेश, मैं आपको बताता हूँ। चलिए, किसी भरोसे के काबिल नहीं हो तुम। अब ये मत बोलना कि तुम्हें मालूम नहीं था आशु शर्मा मेरा बेटा है। यहां खड़े होकर तमाशा देख रहे हो, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। लेकिन मिस्टर कमलेश, मिस कपूर के... एकदम चुप! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस कपूर का नाम लेने की? तुम्हें पता नहीं मिस कपूर ने पर्सनली हायर किया है मिस सौम्या को, और तुम यहां इन फालतू के लोगों को एंटरटेन कर रहे हो। किसी काम के नहीं हो तुम, निकल जाओ यहां से। अच्छा, तो तुम दोनों हो जो यहां तमाशा कर रहे हैं। मिस्टर कमलेश, ये यहाँ तमाशा कर रहा है। पहले सौम्या से ये एंगेज था, पर अब इनका कोई कनेक्शन नहीं है। डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए। मिस कपूर ने मिस सौम्या को पर्सनली हायर किया है। आज यहां जो कुछ भी हुआ है, इनके जॉब और फ्यूचर पर कोई असर नहीं पड़ेगा इसका। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बेटे रजत, मेरे पापा आ गए हैं। ये है इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट। मिस कपूर के बाद इन्हीं की है हाईएस्ट अथॉरिटी। अब तू देख, और तू
2 कौड़ी की लड़की, तब तो बड़ा थप्पड़ मार रही थी, अब मुड़ के क्या बैठी हुई है? सामने देख। मिस्टर आशु शर्मा जी, आराम से, इतनी जल्दी इतना कुछ भी मत बोल, बाद में तुझे ही प्रॉब्लम होगी। पापा, ये रजत ना इस लड़की को पैसे देके लाया, मैं इसको इतनी आसानी से जाने नहीं। आशु, तुम मेरे बेटे हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। थैंक्स डैड। और तुम उधर मुंह घुमाकर बैठी हो, अपने आप को बड़ा समझती हो क्या? मैं भी तो देखूं कैसी दिखती हो। अभी भी समझ नहीं आ रहा तुझे? मैं ही इसकी कुर्सी घुमा के आता हूं। आशु, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो ये चेयर नहीं घुमाता, और अगर तुमने ऐसा किया तो आज से तुम्हारे और तुम्हारे पापा के अच्छे दिन खत्म। तू मेरे पापा को धमकी दे रहा है? नहीं नहीं, मैं धमकी नहीं दे रहा। क्यों, कोई यहां धमकी दे रहा क्या? कोई भी धमकी नहीं दे रहा। और अगर फिर भी तुझे आजमाना है तो आजमा ले, तब तुझे और तेरे पापा को समझ में आएगा कि अच्छे लोगों से भिड़ना क्या होता है। एंड आई स्वेयर आशु, तुम दोनों बर्बाद हो जाओ। चुप, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। मेरे पापा इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम ना आशु बहुत नादान हो। रजत, तुम और ये औरत, तुम दोनों मिलकर मिस्टर शर्मा को बर्बाद करोगे? यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? रजत, मैं तुम्हें लास्ट टाइम समझा रही हूँ, जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा कुछ नहीं होने वाला। मिस्टर कमलेश वाइस प्रेसिडेंट है, तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, ओह ऐसा क्या? अच्छा तो ये बताओ, मुझे इनसे क्यों डरना चाहिए? मुझे सच में तुम्हें ये बताना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं है? सौम्या, सच में मुझे नहीं, बल्कि तुम सभी को अपने लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। इतना सीनियर होने के बाद भी ये मामूली सा आदमी बोल रहा है कि मैं गलती कर रहा हूं। क्या रजत नाम है ना तुम्हारा? तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, मैं पैर तोड़ दूंगा तुम्हारे। मिस्टर कमलेश, सिर्फ पैर तोड़ने से काम नहीं चलेगा, इन्हें तो लात मारकर निकालना पड़ेगा। ये सही कहा आपने, तो ऐसा ही करते हैं फिर। और वो 2 कौड़ी की लड़की कब से ऐसे ही बैठी है, कुछ समझ नहीं आ रहा? मैं भी देखना चाहता हूं कि ये लड़की ऐसा क्या कर सकती है जिससे मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हाँ पापा, इसने मुझे थप्पड़ भी मारा और ये सब लोग मुझे ही बोल रहे हैं कि मैं इससे माफी मांगू। क्या सबने तुम्हें इससे माफी मांगने के लिए बोला? मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब लोग इससे इतना डर क्यों रहे हैं। आज पापा कुछ भी हो जाए, मैं इसके साथ रात बिता के ही रहूंगा, कोई नहीं रोक सकता मुझे। ठीक है, अगर तुम्हें अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारनी है तो मैं नहीं रोकूंगा। ये बाप बेटे तुम्हें देखना ही चाहते हैं तो क्यों ना उनकी विश पूरी कर दी जाए। श्योर, व्हाई नॉट। ये आवाज जानी पहचानी सी क्यों है? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे डरा दोगी? मिस कपूर, वो ये 2 कौड़ी के लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मिस्टर कमलेश, मिस कपूर, वो आप टेंशन मत लो, मिस कपूर आती होंगी, अब इनको कोई बचा ही नहीं सकता है। रजत, मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि इतना तमाशा मत करो। अब एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, जब मिस कपूर आए तो तुम दोनों घुटनों पर झुककर उनसे माफी मांगना। मुझे मिस कपूर से माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम सब मिस कपूर से कैसे माफी मांगोगे। तो मैं रुको, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो। बदतमीजी तो देखो इनकी, मिस्टर कमलेश खड़े हैं और ग्रीट भी नहीं कर रहे। तुम दोनों को नहीं पता तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अरे बेवकूफ लड़का, रुक जा। लेकिन क्यों पापा? अच्छा मैं समझ गया, मिस कपूर आने वाली है और आप पर्सनली उन्हें लात मारकर बाहर निकालना चाहते हैं। मेरे पापा का हाथ हिल रहा है, जैसे जैसे इनका गुस्सा बढ़ता है ना वैसे वैसे इनका हाथ और कांपने लगता है। अब तो तू गया। आशु, तुम ना काफी नादान हो। अरे तुम्हारे पापा को गुस्सा आ रहा है इसलिए हाथ नहीं कांप रहे, बल्कि वो डर रहे हैं इसलिए उनका हाथ कांप रहा है।
मेरे पापा को डर लग रहा है, मेरे पापा मिस कपूर के अलावा किसी से नहीं डरते भाई। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? रजत, शायद अब तुम अपना सबक सीख जाओ। पापा, क्या आपके हाथ का कांपना हो गया हो तो इन्हें लात मारकर बाहर निकाले? मैं पहले तुझे ठीक करूंगा। पापा, आपको इन दोनों को समझाना था और आप उल्टा मुझे ही थप्पड़ मार रहे हो। इसी लायक हो तुम। तुम्हें पता नहीं कितना रायता फैला दिया है तुमने, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। पापा, ये प्रॉब्लम रजत ने क्रिएट की है, मैंने नहीं। उल्टा जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? नीचे बैठो और मिस कपूर से माफी मांगो तुरंत। पापा, आप क्या कह रहे हो? मैं इनसे माफी क्यों मांगू? कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ। मिस्टर कमलेश सही कह रहा है, ये प्रॉब्लम ये दोनों क्रिएट कर रहे हैं और आप मिस्टर शर्मा को क्यों माफी मांगने के लिए बोल रहे हैं? चुप, एकदम चुप। तुम्हें पता भी है वो कौन है? वो मिस रिया कपूर, CEO ऑफ कपूर ग्रुप। क्या? मिस कपूर, आई एम रियली सॉरी। मैं माफी मांगता हूं आपसे, प्लीज इसे माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज मैम, प्लीज। क्या ये सच में कपूर ग्रुप के सीईओ है? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है यहाँ। ये लड़की सिर्फ सीईओ नहीं बल्कि रजत की वाइफ भी है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वही तो, ये तो वो लड़की है ना जिसको रजत पैसे दे के लाया है। पापा, ये मिस कपूर कैसे हो सकती है? पापा, आप मजाक कर रहे हो ना? अरे हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे, अब तो शांत हो जा। पूरे परिवार की नाक कटवा कर रख दी। नीचे बैठ और मिस कपूर से माफी मांग अभी। मिस्टर शर्मा, आपके सामने कपूर ग्रुप की CEO बैठी हैं और आप अब भी नहीं मान रहे? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये मिस कपूर है? मैंने आपको कितनी बार बताने की कोशिश की लेकिन आपने मुझे बोलने ही नहीं दिया। ये सब आपकी गलती है। अब तो मैं गया, मैंने CEO मिस कपूर की बेइज्जती कर दी। मिस कपूर, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मिस्टर कमलेश, ये है आपका होनहार लड़का। जैसा बाप वैसा बेटा। आपको रिजाइन करना चाहिए और घर जाकर अपने बेटे को अच्छे संस्कार और तमीज सिखानी चाहिए। तो रजत, तुम इसलिए इतना एरोगेंट हो रहे थे ना क्योंकि तुम्हें मिस कपूर का सपोर्ट है। मेरे पास काफी चीज है सपोर्ट के लिए और मिस कपूर उनमें से नहीं है। सौम्या, हम सालों से साथ में हैं, पर तुमने कभी भी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की और सक्सेसफुल होते ही मुझे धोखा दे दिया। सौम्या, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, इतनी टैलेंटेड हो, इसलिए मैंने तुम्हें पर्सनली हायर किया था। लेकिन इस कंपनी में काम करने के लिए ना कुछ एथिक्स चाहिए जो तुम में नहीं है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि तुम्हारा ऑफर लेटर वापस लिया जाए। मिस कपूर, मैं माफी मांगती हूँ आपसे। मेरी बेटी कपूर ग्रुप पे बहुत कंट्रीब्यूट कर सकती है। प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप कुछ भी बोल लीजिए, कोई फायदा नहीं। रिया, तुम ये कैसे कर सकती हो? शट अप! मुझे तुम जैसे बच्चे बिल्कुल नहीं चाहिए। रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? दादी माँ तुम्हें कब से कह रही है कि मिस्टर खुराना से शादी कर लो, और तुम क्या कर रही हो? तुमने दादी माँ और मिस्टर खुराना दोनों को निराश किया है और अब यहां इस कंपनी में आकर किसी को भी फायर कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है कपूर ग्रुप सिर्फ तुम्हारा है? रिया, मैं तुम्हें याद दिला दूं, दादी माँ हेड है कपूर फैमिली की, और जहां तक इन लोगों का सवाल है तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता इन्हें यहां से फायर करने का, समझी? रेवा, सौम्या, तू तो बच गई। लेकिन ये लड़का कौन है जो मिस कपूर के खिलाफ जा रहा है? हाँ, सुना है कपूर फैमिली में काफी इंटरनल प्रॉब्लम्स है। अच्छा? ये मिस्टर नील है, दादी माँ के फेवरेट। दादी माँ का अटैचमेंट ना इनसे सबसे ज्यादा है। नील, तुम ज्यादा बोल रहे हो।
तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इस कंपनी के सब ऑपरेशनल डिसीजंस मेरे अंडर है। अच्छा, और अगर दादी माँ इसकी इजाजत नहीं दे तो? दादी, रिया, मिस्टर कमलेश ने कपूर ग्रुप्स का काफी साथ दिया है। तुम उन्हें इस तरह से फायर नहीं कर सकती, समझी? थैंक यू मैडम कपूर, थैंक यू वेरी मच। और जहां तक बात रही इस लड़की की, तुम इसे भी नहीं निकाल सकती। और जहां तक मुझे पता है, द सिल्वर कंपनी पढ़े लिखे लोगों को ही प्रेफरेंस देती है और द सिल्वर लॉर्ड हमेशा पढ़े लिखे लोगों को ही सपोर्ट करते हैं। और अब सिल्वर कंपनी वापस इंडिया आ रही है, इसलिए हमें अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोगों को ही हायर करना चाहिए ताकि हम द सिल्वर लॉर्ड का भरोसा जीत सकें। इसीलिए कहती हूँ, तुम इस लड़की को नहीं निकाल सकती। ओह, क्या मैं अब ये डिसीजन भी ले सकती? आप ले सकती हैं। रिया, अब तुम समझी, तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मिस्टर खुराना के साथ शादी करना ताकि हम लोग एक अलायंस बना सकें और द सिल्वर कंपनी के साथ कनेक्शन बिठा सकें। फालतू बातों पर ध्यान बिल्कुल मत दो। दादी, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे मिस्टर खुराना से शादी नहीं करनी। मैं ऑलरेडी आपको तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। रिया इतने मुश्किल में होने के बाद भी सिल्वर कंपनी की इन्वेस्टमेंट को लेकर इतनी सीरियस है और इतने प्रेशर में भी है। इसने मेरी हेल्प की है, मैं इसकी मदद करूंगा। What's the update? सर, द सिल्वर कंपनी एंड कपूर ग्रुप की इन्वेस्टमेंट की डील फाइनलाइज हो गई है। कल हम बैंक्वेट हॉल में ये डील ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे एंड कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाएगा कपूर ग्रुप के साथ। दादी माँ, आप मेरी शादी मिस्टर खुराना से जबरदस्ती कराकर मेरी जिंदगी खराब कर रहे हो। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? कपूर फैमिली के लिए मैं कोई भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें मिस्टर खुराना शादी करनी ही पड़ेगी। मैडम कपूर, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। ये पागल क्या कर रहा है? तुम कौन हो? तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि बीच में नहीं बोलते? और कपूर फैमिली को तुम्हारे अप्रूवल की जरूरत कब से पड़ने लगी? रिया, ये कौन है? मैडम कपूर, मैं बताता हूँ। ये रजत ना एक नंबर का लूजर है, फॉरेन कंट्री में जॉब करता है। पहले तो मिस कपूर खुद इसकी वाइफ की तरह एक्टिंग कर रही थी, लेकिन अब समझ में आया कि मिस कपूर खुद इसको लाई है फेक हस्बैंड की तरह ताकि इनको मिस्टर खुराना के साथ शादी ना करनी पड़े। मिस्टर आशु शर्मा, एक शब्द और मैं बताती हूँ तुझको। देखो ना मैडम कपूर कैसे गुस्सा कर रही है। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैडम कपूर एंड मिस्टर नील, मिस्टर शर्मा सही कह रहे हैं। रजत फेक हस्बैंड है। मिस कपूर इसे आपको बेवकूफ बनाने के लिए लाई है। क्या कर रही हो? क्या बोल रही हो? क्यों, क्या हुआ? अरे जब रजत मिस कपूर की हेल्प ले सकता है बचने के लिए, तो हम मैडम कपूर की हेल्प क्यों नहीं ले सकते हैं? रजत, तू तो अब गया, देख अब आगे क्या होता है। रिया, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम सच में इस लूजर से शादी करोगी? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि ये मिस्टर खुराना से बड़ा है? रजत, तुम्हें सच बताऊं तो शुरू में मैंने तुम्हें शादी के लिए सिर्फ इसलिए कहा था ताकि मैं फैमिली अलायंस से बच जाऊं, पर मुझे समझ आ गया है कि मिस्टर खुराना बहुत पावरफुल है और हम अकेले उनसे नहीं लड़ सकते। मैं तुम्हें इन सब में फंसाना नहीं चाहती, इसलिए बेटर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। पर क्यों रिया? क्या तुम्हें भी इन सब की तरह लगता है कि मैं एक लूजर हूं? ठीक है, शायद तक तुम भूल रही हो कि वो मैं ही हूं जिसने तुम्हें 10 करोड़ की जगह 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दिलवाई सिल्वर कंपनी के साथ। और हाँ, ये आशु सही कह रहा है, मैंने और रिया ने नकली शादी की थी, पर अब नहीं। मैं क्या चाहता हूं? रिया, will you marry me? रजत, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? तुम बस एक मामूली इंसान हो, ये सब करके तुम बचोगे नहीं।
ओ लूजर, लगता है पिक्चर ज्यादा देखता है जो यहाँ हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। अपनी औकात मत भूल। अरे कोई उस अनपढ़ को समझाएगा वो क्या कह रहा है? खराब घड़ी भी 2 बार सही समय बताती है, पर ये आदमी ये कभी सही नहीं हो सकता है। ये बस मौके का फायदा उठाता है। रिया, अगर तुमने हाँ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। क्या हुआ रिया? तुमने मुझसे शादी के लिए कहा था और अब मैं पूछ रहा हूं, तुम्हें डर लग रहा है क्या? तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? मेरे डिक्शनरी में डर नाम का वर्ड ही नहीं। ठीक है रजत, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। जो होगा हम मिलकर देख लेंगे। आज से तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो। रिया मेरी वाइफ है। किसी को कोई प्रॉब्लम? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तुम्हें लगता है तुम ये सब करके बच सकती हो? दादी माँ। मुझे दादी माँ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी दादी माँ बिल्कुल नहीं हूँ। मैं आज से, अभी से तुम्हें सीईओ की पोजीशन से बर्खास्त करती हूँ। दादी माँ वैसे नहीं कर सकती, मैं ऑलरेडी तुम्हें ये सब इस रजत से शादी करने का फैसला लेने से पहले सोचना चाहिए था। ये तो बस शुरुआत है। कल सिल्वर कंपनी का बहुत बड़ा जश्न होने वाला है, उसमें बड़े बड़े लोग आएंगे। थैंक्स टू मिस्टर खुराना, जिनकी वजह से कपूर ग्रुप भी इस इवेंट को अटेंड कर रहा है। कल मिस्टर खुराना वापस आ रहे हैं, उनके सामने कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना कपूर फैमिली से बाहर होने के लिए रेडी हो जाओ, समझी? रिया, ये सब तुम्हारे घमंड के कारण हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है तुम इस लूजर से शादी करके फैमिली डिसीजन से बच जाओगी? और ये मत सोचना कि मुझे तुम्हारे उस इन्वेस्टमेंट की कोशिश के बारे में नहीं पता। एक बात कहूं, भूल जाओ उस इन्वेस्टमेंट के बारे में। खुराना फैमिली के अच्छे रिलेशन है कपूर फैमिली से, और मिस्टर खुराना के बिना सिल्वर कंपनी से इन्वेस्टमेंट मिलना बहुत मुश्किल। अब तुम्हें पसंद हो या ना हो, तुम्हारी शादी तो खुराना फैमिली में ही हो, और मैं बनूंगा सीईओ। कभी नहीं। मुझे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट मिल चुकी है सिल्वर कंपनी से, और तुम इस डील को नहीं रोक सकते। सिल्वर कंपनी ने 10 और कंपनी को ऐसे ऑफर किए हैं, और अगर ये बात सच है तो फिर दिखाओ मुझे इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। मिस कपूर, अभी तक सिल्वर कंपनी ने कोई ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं भेजा है। रिया, कल देखते हैं क्या होता है। और अजय, तू, तेरे लिए अच्छा होगा कि तू यहां से चले जा। ठीक है। तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया है। इतना सब होने के बाद भी तुम्हारा घमंड कम नहीं हो रहा है। ठीक है, देखते हैं ये सब कब तक चलता है। आपका नाम सौम्या, राइट? राइट। सुंदर हो और पढ़ी लिखी भी। कल होम कमिंग सेरेमनी में आप हमारे साथ आना पसंद करेंगे? सच में मिस्टर नील, सौम्या कल आ सकती है? वेल, कल का दिन इंपॉर्टेंट है, और सौम्या खूबसूरत है और पढ़ी लिखी भी। वैसे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो मैं आपको इतना चांस तो दे ही सकता हूँ। तो क्या आप मेरे साथ आना पसंद करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। सौम्या, जाओगी ना? ऑफ कोर्स मॉम, थैंक यू सो मच मिस्टर नील। कल इस मीटिंग में तुम द सिल्वर कंपनी से कनेक्शन बना सकोगी, और ये तो कपूर ग्रुप में काम करने से भी अच्छा है। मिस्टर खुराना ने कहा था द सिल्वर कंपनी को पढ़े लिखे और अच्छे लोगों की जरूरत है। सौम्या इज एग्जैक्टली द सेम। तो सिल्वर कंपनी ने प्रॉमिस किया था कि वो कपूर ग्रुप में इन्वेस्ट करेगी। अब वो लास्ट मिनट पे मना कैसे कर सकते हैं? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है रिया। मैंने बोला ना, सिल्वर कंपनी इन्वेस्ट करेगी मतलब करेगी ही। कल कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। रजत, तुम एक नंबर के लूजर हो और अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम्हें पता भी है द सिल्वर कंपनी कौन है? आंटी जी,
अब मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ ये तो कल ही पता चलेगा। कल? रजत, मैं तुम्हें लास्ट टाइम समझा रही हूँ, तुमने मिस्टर खुराना से दुश्मनी ली है। अभी भी टाइम है, वापस चले जाओ और किसी और के सहारे मत रहो। मैं किसी के सहारे रह रहा हूँ? तुम्हें क्या लगता है मिस कपूर तुम्हें बचा लेंगी? कल की मीटिंग में तुम द सिल्वर कंपनी से कनेक्शन बनाकर और भी आगे बढ़ सकती हो। सौम्या, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम कुछ भी कर लो, तुम कभी भी सिल्वर कंपनी के साथ काम नहीं कर पाओगी। रजत, तुम एक लूजर हो। तुम्हें क्या लगता है केवल तुम सिल्वर कंपनी से कनेक्शन बना सकते हो, सौम्या नहीं? अब ज्यादा बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। छोड़ो मॉम, इससे बहस करने का कोई फायदा ही नहीं है। लेट्स गो। कल जब इन्हें सच पता चलेगा तब इन्हें समझ में आएगा। और रिया, कल के लिए तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैंने सब संभाल लिया। रजत, सब चले गए हैं, अब तो सच बता दो कि तुम सिर्फ एक नॉर्मल से इंसान हो और इन्वेस्टमेंट में हेल्प करना सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। रिया, क्या तुम्हें भी यही लगता है? सच बोलूं तो हाँ, मैं भी तुम्हें एक नॉर्मल इंसान समझती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने सबके सामने मुझे सपोर्ट किया। रही बात कल की डील की, वो तो मैं लेकर रहूंगी, फिर मैं तुम्हें भी बचा सकूंगी। रिया, ये प्रॉमिस, कल की डील होकर रहेगी। और रही बात खुराना की, तो खुराना मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। गुड इवनिंग सिल्वर लॉर्ड। गुड इवनिंग सर। इवनिंग? कल की मीटिंग की तैयारी हो गई सब? सर, सब रेडी है और कपूर ग्रुप के साथ इन्वेस्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी रेडी है। कपूर ग्रुप में कुछ तो इंटरनल प्रॉब्लम है। याद रखना, ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ रिया कपूर को ही जानी चाहिए, ना कि कपूर फैमिली को। इसलिए ये इन्वेस्टमेंट भी सिर्फ रिया को ही मिलेगी। सर, समझ गई। एक्चुअली सर, सक्सेनाज एंड हरमन्स, इन दोनों कंपनी ने भी द सिल्वर कंपनी की काफ़ी हेल्प की है वापस इंडिया आने में, और वो आपसे मिलना चाहते हैं। ओके। ये दो फैमिली खुराना फैमिली के कंपैरिजन में कैसी है? सर, खुराना फैमिली इज अ ह्यूज डील इन इंडिया, और उनमें से कोई एसोसिएटेड थे द सिल्वर कंपनी के साथ, जो कुछ गलतियां करने की वजह से निकाले गए, लेकिन वो इसका फायदा अब तक उठा रहे हैं। यानी कि ये फैमिली खुराना फैमिली से छोटी है, पर अब से नहीं रहेगी। सर, क्या आप इन फैमिलीज को सपोर्ट करने का सोच रहे हैं? खुराना अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए खुराना टॉप पे तो नहीं रहना चाहिए। हरमन सेन सक्सेना को एंड करिए ना। ओके सर। सौम्या, ये यहाँ की सबसे बेस्ट और ग्रैंड कंपनी है। होम कमिंग सेरेमनी यहीं पे होने वाली है, और ताकि यहाँ पे कोई भी फालतू इंसान नहीं आ पाए, आज के लिए ये पूरा होटल खरीद लिया हमने। मिस कपूर बिजी थी तो उन्होंने मुझे पर्सनली बोला कि तुम्हें रिसीव कर। वाह सौम्या, कितना सुंदर है ये। अब पता चला सिल्वर कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है। मैम, द सिल्वर कंपनी पूरे दुनिया की सबसे बड़ी और पावरफुल कंपनी है। यहाँ पे सेरेमनी रखना इस होटल के लिए बड़ी बात है। सौम्या, मुझे लगता है कि यहाँ पर मिस्टर शर्मा और रजत के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। तो केवल सिल्वर कंपनी के साथ अपने कनेक्शन बना लो। अगर लॉर्ड सिल्वर को तुम पसंद आ गई तो अपने लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, क्या बोल रही हुई है? अरे मैं सच कह रही हूँ। मिस्टर शर्मा पावरफुल भी है और अमीर भी, बट द सिल्वर लॉर्ड बहुत, और वो रजत की औकात ही क्या है। रजत? रजत, तेरी हिम्मत कैसे हुई सिल्वर लॉर्ड की होम कमिंग सेरेमनी में आने की? तुझे कल बोला था ना कि मैं
यही मिलूंगा तुझे। अब बोला था इसलिए अटेंड तो करूंगा ही। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? अबे तेरे जैसे 2 कौड़ी के लोग यहाँ आना डिजर्व नहीं करते। रजत, तुम मिस कपूर के सपोर्ट से इस एलीट क्लास में आ तो गए हो, पर ये मत भूलना कि एक लड़की के सपोर्ट से जी रहे हो। अगर मैं किसी लड़की का सपोर्ट ले भी रहा हूं तो वो तुम और तुम्हारी बेटी सौम्या तो नहीं होती। तुम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने, उसके लिए थैंकफुल होने की जगह तुम लोगों ने मेरा मजाक बनाया। रजत बस बहुत हो गया। मैंने तुम्हें 3 गुना ज्यादा पैसे देने का ऑफर किया था ना, तुमने ही नहीं लिया, तो फिर क्यों ये पुरानी बात बार बार कर रहे हो? रजत, तुम एक लूजर हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास एक सपोर्ट है? मेरी सौम्या के पास तुमसे बड़ा सपोर्ट है। हाँ हाँ, वो आपका नील कपूर नहीं, द सिल्वर लॉर्ड, द सिल्वर कंपनी के ओनर, जिनके लिए ये होम कमिंग रखी गई है। सौम्या द सिल्वर लॉर्ड से शादी करने वाली है और उनकी लाइफ पार्टनर बनने वाली है। व्हाट? सीरियसली? सौम्या द सिल्वर लॉर्ड से शादी करेगी? मॉम, क्या बकवास कर रही हो? सिल्वर लॉर्ड से शादी करने का क्या मतलब है? अरे सौम्या, तुम पढ़ी लिखी हो, टैलेंटेड हो, और किससे शादी करोगी? और उस रजत को क्या पता कि मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या हुआ रजत, 10 सिल्वर लॉर्ड से शादी की बात सुनकर डर गए क्या? अगर ऐसा है तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो धक्के देकर निकलवाऊंगी। क्या हुआ, हंस क्यों रहे? सौम्या, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही बोल रही है। तुम जरूर द सिल्वर लॉर्ड से शादी करती, पर अब बहुत देर हो गई है, अब पॉसिबल नहीं है। तुमने मुझे धोखा देकर ये मौका भी खो दिया। क्या मतलब है तुम्हारा इन सब से? सिंपल है, मैं रजत वर्मा इस सिल्वर कंपनी का द सिल्वर लॉर्ड हूं, और तुमने सिल्वर लॉर्ड की वाइफ बनने का मौका पूरी तरह गवा दिया है। पापा, द सिल्वर कंपनी इंडिया आ रही है, और ये तो अच्छी बात है ना। और आपको भी तो कितना एक्सपीरियंस है, फिर भी आप इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? तुम्हें पता क्या है द सिल्वर कंपनी के बारे में? वो सबसे पावरफुल कंपनी है, उसके ओनर कुछ भी कर सकते हैं, और वही आ रहे हैं। पर मैं नर्वस ना हूं। आप पर ओनर वो कौन है? द सिल्वर लॉर्ड। वैसे तू पागल हो गया क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई खुद को सिल्वर लॉर्ड बोलने की? और हमें तुम्हारे अप्रूवल की जरूरत है कि सौम्या द सिल्वर लॉर्ड से शादी कर सकती है या नहीं। साइको। रजत, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें हमारे ब्रेकअप का बुरा लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा झूठ? मैं झूठ नहीं बोल रहा सौम्या, मैं सच ही बोल रहा हूँ। वो बात अलग है कि तुम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, और इसमें कोई नई बात नहीं है। तुम लोगों ने शुरू से मुझे लूजर ही समझा है। तो तुम कुछ कर सकते हो ये बताने के लिए इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? सिल्वर कंपनी के ओनर हो तुम, इतनी बड़ी बात झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? सौम्या, तुम ना इसके साथ टाइम वेस्ट कर रही हो। इसकी कोई औकात नहीं है कि ये होम कमिंग सेरेमनी अटेंड करे। हमें इसे धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, इसको धक्के मार के निकाल ही देना चाहिए। किसने हाथ लगाया मेरे हस्बैंड को? मिस कपूर, मेरी मॉम सिर्फ मदद कर रही थी रजत को यहाँ से बाहर निकाल कर। इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? गुस्सा? सौम्या नाम है ना तुम्हारा? अभी अभी कपूर ग्रुप ज्वाइन किया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मुझसे सवाल करो सिर्फ इसलिए क्योंकि अब मैं सीईओ नहीं हूं। मैं तुम्हें बता दूं कि अगर मैं सीईओ नहीं हूं तभी तुम जैसी नॉर्मल एम्प्लॉय की कोई हैसियत नहीं है कि वो मुझसे सवाल करे। और हाँ, रजत मेरा हस्बैंड है। तुम और तुम्हारी माँ दोनों को कोई हक नहीं बनता कि वो उसे कुछ भी बोले। रजत, वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम जस्ट इंडिया आए और तुम्हें मिस कपूर का सपोर्ट मिल गया। वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि शादी करना ना उनकी मजबूरी थी। मिस कपूर, क्या आपको सच में लगता है कि ये रजत आपके लायक है? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब भले ही आपको रजत पसंद होगा, लेकिन ये कुछ भी करने के काबिल नहीं है। ये बिल्कुल बेसिक नॉर्मल फैमिली से आता है। अभी थोड़ी देर पहले पता है ये क्या बोल रहा था?
ये बोल रहा था कि ये सिल्वर कंपनी का ओनर है। अगर आप इसके साथ रहेंगी ना तो खुराना फैमिली से तो आपके प्रॉब्लम्स होंगे ही होंगे, साथ ही साथ सिल्वर कंपनी से भी आपके रिलेशन खराब हो जाएंगे। सही कह रही है, ये रजत किसी काम का नहीं है, अनपढ़ गवार और एक मजदूर है, इसे तो मर जाना चाहिए। मैंने कहा ना कोई रजत के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, और अगर अब कोई थप्पड़ खाएगा तो तुम्हारी मां नहीं तुम होगी। अब तुम कपूर ग्रुप की सीईओ नहीं रही, तो इतनी अकड़ दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बेटी ने भी पीएचडी की है और अब वो सिल्वर लॉर्ड के साथ है। एक बार आने दो उनको, फिर देखते हैं कौन किसको चुप कराता है। रिया कपूर, रिया कपूर, काफी हिम्मत आ गई है तुझमें। मिस्टर खुराना, आप यहाँ? मैंने तुम्हें इज्जत से अपनी बीवी बनाना चाहा, सोचा था खुराना फैमिली की बहू बनाऊं, लेकिन अब देखना कैसे मैं तुम्हें अपनी रखेल बनने पर मजबूर कर दूंगा। एंड बाय द वे, अगर तुम मुझे नहीं जानते तो मैं खुराना फैमिली का इकलौता वारिस हूँ, और अभी मैं सिल्वर कंपनी से 100 करोड़ की डील साइन करूंगा। और क्योंकि द सिल्वर लॉर्ड मेरे पापा के बहुत करीब हैं, वो कपूर फैमिली के साथ कभी कोई डील साइन नहीं करेंगे। आपको कौन नहीं जानता सर, ये तो मिस कपूर का दिमाग खराब हो गया है जो आपकी जगह इस मामूली से वर्कर को यहाँ ले आई है। और इसका नुकसान तो इसे चुकाना पड़ेगा। तुम्हारे सारे एसेट्स फ्रीज हो जाएंगे और जो बचे कुछ इन्वेस्टर्स हैं वो भी तुमसे मुंह मोड़ लेंगे, और फिर तुम मेरे पैरों में आ गिरोगे। तुम समझदार लगते हो, साथ रहोगे तो आगे बढ़ने का चांस है। थैंक यू सो मच मिस्टर खुराना। मिस्टर खुराना कौन है? ये इंडिया के टॉप बिजनेसमैन में से एक है, जो कंपनी चाहे वो कंपनी खरीद के खत्म कर सकते हैं। रजत और रिया तो पूरा फंसेंगे इस बार। मिस्टर खुराना, तुम्हारी जानकारी के लिए रजत मेरा पार्टनर है और मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ओ स्वीट लिटिल रिया, तुम इतनी बेवकूफ कब से हो गई? हाँ, मुझे छोड़ के तुमने इस कचरे को चुना है। लगता है तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है, चाहो तो सिखा दो। अभी तू पागल हो गया क्या? जानता भी है किससे बात कर रहा है? अगर अपनी जान की परवाह है तो चुप हो जा, नहीं तो पछताएगा तू। कौन पछताएगा? वे तो वक्त ही बताएगा। तू मुझे धमकी दे रहा है? नो वंडर रिया लाइक्ड यू। मेड फॉर ईच अदर हो दोनों। कंगाल कहीं के। मिस्टर खुराना, मिस्टर सक्सेना, मुझे लगता है सिल्वर लॉर्ड इतने रिच और पावरफुल होने के बावजूद कितने काम और ग्राउंडेड है। इतनी कम उम्र में उन्होंने जो अचीव किया है किससे मिरेकल से कम नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उनके साथ हमारी पार्टनरशिप एक गेम चेंजर साबित होगी। बिल्कुल। वैसे कहाँ गए ये सब लोग? अभी तक तो आ जाना चाहिए था। मैं देखता हूँ। मिस्टर खुराना, यू बेटर बिहेव योरसेल्फ। रजत मेरा पार्टनर है और उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। पार्टनर? और ये 2 कौड़ी का नौकर मेरे जूते साफ करने के लायक भी नहीं है, और तुम मुझे छोड़ के इसे अपना पति बनाना चाहती हो? इस जैसे 1000 नौकर कुत्ता बनकर मेरे पीछे घूमते हैं। सही कहा खुराना सर, इसको तो कुत्ता बनाकर पूरे शहर में घुमाना चाहिए। वाह, आइडिया बुरा नहीं है। क्यों ना ऐसा ही करें। तुझे अभी कभी कुत्ता बनकर मेरे चक्कर लगाने पड़ेंगे, तभी मैं सोचूंगा कि तुझे माफ करूं कि नहीं। ये हुई ना बात। रजत, पहले तो तुझे मिस कपूर बचा लेती थी, लेकिन मिस्टर खुराना तू इन्हें जानता नहीं है। अब देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। अपनी जान बचाने के लिए एक लड़की का सहारा ले रहा है, फिर भी इतना एटीट्यूड। रजत, तुम आज भी उतने ही जिद्दी हो जितने 10 साल पहले थे। अभी भी मौका है, मिस्टर खुराना से माफी मांग लो, इसी में तुम दोनों की भलाई है, वरना तुम्हें इनसे ना कोई नहीं बचा सकता, समझे? सौम्या,
शायद तुम इतनी बुरी नहीं हो जितनी दिखाई देती हो, पर तुम इस दिखावे की दुनिया में इतनी खो गई हो कि तुम्हें सही गलत का पता ही नहीं चला। तुम सालों से जानती हो सौम्या मुझे, लेकिन आज तक नहीं समझ पाई। मैं किसी के सामने झुकने से पहले मरना पसंद करूंगा, और इस बदतमीज खुराना के सामने कभी नहीं, नेवर। तेवर तो देखो जरा इस 2 टके के नौकर के, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। आज तो तुझे मैं कुत्ता बनाकर ही छोड़ूंगा। तेरी इतनी हिम्मत तूने मुझसे ऐसे बात करी? रातों रात गायब करवा दूंगा तुझे, समझ रहा है? मिस्टर खुराना, मिस्टर खुराना, ये मत भूलो कि तुम यहाँ सिल्वर लॉर्ड की होम कमिंग में आए हो। यहाँ आए हुए तुम किसी भी गेस्ट की बेइज्जती नहीं कर सकते। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये क्या चल रहा है? सौम्या, ये कौन है? मॉम, ये मिस्टर श्री हरमन है। अगर शर्मा जी की माने तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की दुनिया में इनसे ज्यादा शातिर खिलाड़ी और कोई नहीं है। अच्छा, देखा जाए तो कितने बड़े बड़े लोग आए ना इस होम कमिंग में। ये सिल्वर लॉर्ड बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी है, सुना है सब उनकी रिस्पेक्ट में झुक जाते हैं। ये क्या चल रहा है? खुराना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है? और वैसे भी मुझे किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती यहाँ होने के लिए, समझे? सुना है तुमने कैसे रिया को फंसाने की कोशिश की थी। जुबान संभाल कर बात करो हरमन। ये मत भूलो कि खुराना से कितने एहसान है हरमन पर। और तू भी ये मत भूल कि हम सब लोग यहाँ पर उस 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट डील के लिए आए हैं। सिल्वर लॉर्ड भी अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे, और अगर उन्हें किसी बात का बुरा लग गया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और कितना टाइम लगेगा? सिल्वर लॉर्ड होटल आ चुके हैं, शायद लॉबी में है। क्या सिल्वर लॉर्ड लॉबी में है? हरमन सर, आप बेकार में गलत जगह गुस्सा निकाल रहे हैं। सारी गलती इस हरामखोर रजत की है। तब से कह रहे हैं कि ये है द सिल्वर लॉर्ड। क्या उसने बोला कि वो सिल्वर लॉर्ड है? हाँ, मैं ही सिल्वर लॉर्ड हूँ। घंटा, तू है सिल्वर लॉर्ड? कब तक दिखावा करेगा भाई? मिस कपूर, कुछ समझाइए इसे। चुप हो जा भाई, अगर ये वाकई में सिल्वर लॉर्ड निकला तो तुझे कहीं प्यून की नौकरी भी नहीं मिलेगी। अरे क्या बताऊं हरमन सर, ये ना मिस कपूर को कहीं एयरपोर्ट पे टकरा गया, और ताकि मिस कपूर मिस्टर खुराना से बदला निकाल सके तो उन्होंने उससे शादी कर ली। That was close. बाल बाल बच गया मैं तो। जाने अनजाने में सिल्वर लॉर्ड को नाराज ही कर देता। अरे ये तो मिस कपूर के साथ है इसलिए यहाँ आ गया, वरना ऐसे लोगों को तो इस एरिया के आसपास सिक्योरिटी भी ना आने दे। मेरा बस चले ना, मैं खुद धक्का मार के इसे बाहर निकाल दूं। पर ये ऐसा क्यों करेगा? अरे सर, ये रजत ना एक हाई स्कूल फेलियर है। बचपन में ही इंडिया छोड़ के चला गया था बाहर जॉब करने, और बड़ी गरीब खानदान से आता है। जैसे ही इंडिया आया, इंडिया आते इसने उसको डंप कर दिया। बस फिर क्या, किसी तरह इसने मिस कपूर को फंसा लिया और यहाँ आ गया। ये सिर्फ एक फेक इंसान है, कोई सिल्वर लॉर्ड नहीं है। यहाँ हीरो बनने की कोशिश कर रहा है ताकि मिस कपूर को इम्प्रेस कर सके। मिस्टर हरमन, शर्मा जी सही बोल रहे हैं। मैं सौम्या की माँ हूँ और रजत को बचपन से जानती हूँ। ये हमेशा कंगाली में ही जिया है। सर आप खुद ही सोचिए, मिस्टर खुराना की फैमिली टाइज अप है द सिल्वर लॉर्ड के साथ। अगर ये सिल्वर लॉर्ड होता तो उन्हें तो पता ही होता ना। मिस्टर हरमन, रजत बहुत अच्छा लड़का है। उसने बस ये सब मजाक में कह दिए था। उसका सिल्वर लॉर्ड को डिसरिस्पेक्ट करने का कोई इरादा नहीं था। आप प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए। ठीक है, सब लोग होम कमिंग सेरेमनी में चलते हैं। सारे गेस्ट आ चुके हैं। जल्दी चल सौम्या, सिल्वर लॉर्ड तेरा इंतजार कर रहे हैं। आई एम इम्प्रेस्ड। काफी हिम्मत वाले हो तुम, और इतनी सफाई से झूठ भी बोल लेते हो। तो क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं हुआ है कि मैं ही द सिल्वर लॉर्ड हूँ? हो सकते हो, और नहीं भी हुए तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। आई प्रोटेक्ट यू, आई प्रॉमिस। प्रोटेक्ट मी? रिया वो सही कहते, प्रोटेक्शन के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी गई। ऐसा कुछ नहीं है, तुम उनकी बात मत सुनो। अब हम साथ हैं। तुम अच्छी तरह से जानते थे मैं किस मुसीबत में हूँ, फिर भी तुमने हर मोड़ पे मेरी हेल्प की।
लेकिन प्लीज तुम्हें बार बार सिल्वर लॉर्ड को बीच में मत लाओ, वो बहुत बड़े लोग हैं। ऐसा मजाक तुम्हें हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है। मिस्टर खुराना, क्या हुआ? क्या हुआ? पहले आपकी बेटी ने मेरे बेटे का शादी का रिश्ता ठुकराकर सबके सामने हमारी बेइज्जती की, और अभी सड़क छाप लड़के के साथ यहाँ पर आकर बिजनेस वर्ल्ड में हमारी इंसल्ट करवा रही है। रिया, तुम्हें समझाया था ना कि आज मिस्टर खुराना के साथ तमीज से पेश आना, और तुम यहाँ इस 2 कौड़ी के आदमी के साथ ये सब कर रही हो। रिया, इसी वक्त ये तमाशा बंद करो और मिस्टर खुराना से माफी मांग। रिया, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गुड इवनिंग एवरीवन। सर, आप यहाँ? डैड, ये कौन है? तुम इन्हें नहीं जानते? ये द सिल्वर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और सिल्वर लॉर्ड के बाद सबसे बड़ी पोजीशन यही संभालते हैं। सब इन्हें ग्रीट कर रहे हैं। ये रजत यहाँ क्यों चुपचाप खड़ा हुआ है? इसको तो कोई तमीज ही नहीं है। बिना स्टेटस के इंसान एक बोझ होता है। तुम जैसे मामूली लोगों का वैसे भी इस पार्टी में क्या काम? अरे छोड़िए मिस्टर खुराना, जब इसे खुद की जान की फिक्र नहीं है तो हमें क्या करना? लॉर्ड, मुझे माफ करिएगा, मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन अब लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। अरे क्या ये सच में? नहीं 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 नहीं, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अरे तू अपना ड्रामा बंद कर। तू तो एक रुको, वेट, कृपया शांति बनाए रखिए। आज की इस इवेंट का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है। और ये 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जाती है मिस रिया कपूर को। लगता है आपने ध्यान से सुना नहीं। 100 करोड़ की डील रिया कपूर की है, ना कि कपूर ग्रुप की। रजत, तो तुम पहले से इतने सक्सेसफुल हो? हाँ। तो मतलब इतने साल से तुम मुझे धोखा दे रहे थे? सौम्या, मैंने ये सभी कुछ तुम्हारे लिए ही किया है, और मैं इंडिया वापस भी तुम्हारे लिए ही आया हूँ। लेकिन मेरे वापस आते ही तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। तो ये सब जो हुआ आज तक, ये सब कुछ तुम करा रहे थे, है ना? हाँ। और मेरी जॉब कपूर ग्रुप में वो भी तुमने लगवाई? हाँ। मैंने सब खो दिया। मुझे अब समझ आ रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। हमने सिल्वर लॉर्ड को खो दिया अपने ही हाथों से। सच है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम सिल्वर लॉर्ड हो। लॉर्ड, इनका क्या करना है? देख लो अपने हिसाब से। गार्ड्स, इन दोनों को उठाकर बाहर फेंक दो। रजत, हमारी रिया और तुम्हारी जोड़ी बहुत खास दिखती है। यस सर, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी रिया? आपने तो रिया को अपने फैमिली और कंपनी से बाहर निकाल दिया था ना? क्यों नहीं? अब क्या दोबारा से अपने खानदान में लेना चाहती है? नहीं, वो तो पहले से ही थी। वो तो हमने गुस्से में आकर। दादी माँ, मैंने बोला था ना कि अब बाद में बहुत रिग्रेट करेंगे। रिया, तुम्हें क्या लगता है, तुम वापस जाना चाहोगी? दादी माँ, आपने कहा था ना मैं रहूं या ना रहूं क्या फर्क पड़ता है, तो मैंने सोच लिया है, मैं कपूर ग्रुप छोड़ रही हूँ।
अब अकेली अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगी जो सिर्फ मेरा होगा। रिया बेटा, लेकिन वेकिन अब नहीं। रिया आपको अभी भी दादी माँ बोल रही है। इस बात का आपको एहसान मानना चाहिए और ये समझना चाहिए दादी माँ कि अब वक्त बदल गया है। रिया, मैं समझती हूँ बेटा। तो मिस्टर रजत, आई मीन सिल्वर लॉर्ड, क्या आप श्योर है पूरा लाइफ टाइम मेरे साथ रहने के लिए और सारी दुनिया को जीतने के लिए? डबल श्योर।